हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को देख रहे हैं। क्या एनर्जी में है वो, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके टूवर्ड्स, इस टॉपिक पर हम रीडिंग कर रहे हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। देखते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। फ्रेंड्स, इनको सबसे पहली बात तो ये लग रही है कि ये हार गए हैं। अपनी जो भी गलतियां हैं उनके कारण ये रिश्ता जिस कगार पे पहुंचा है उसके कारण हार गए हैं। इधर आप इनको अपने जीवन में आने नहीं देना चाहते, इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, इस बात से हार गए हैं। तरह तरह के मैनिपुलेशन, आना जाना, प्रलोभन, लोगों के द्वारा धमकी दिलवाने, परेशान करने, कई तरह से रिश्तेदारी के द्वारा दबाव डालने के बावजूद भी आप इनके पास लौट कर नहीं गए हैं। हो सकता है आप मेल हों, हो सकता है आप फीमेल हों, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो इनके द्वारा भेजे गए थे, मतलब आपके ससुराल पक्ष द्वारा। और अगर ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो कुछ लोगों को इन्होंने आपको एक तरह से दबाने के लिए, धमकाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ था। बट इनको लग रहा है कि इसके बाद भी आप इनसे किसी भी तरह से दब नहीं रहे, डट नहीं रहे। आपको ये अपने सोच से हिला नहीं पाए। बहुत कुछ करके देख लिया इन्होंने। आपको इनको खोने का डर नहीं है, इवन किसी भी चीज़ को खोने का डर अब आपको बचा नहीं है। आप बस अपनी लाइफ में उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं जहाँ पर आपको सुकून हो, आराम हो, भले ये सफ़र अकेले ही क्यों ना आपको चलना पड़े। यहाँ पर आपको ये एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। हो सकता है आप इनकी एक्स वाइफ हों, वाइफ बनने योग्य हों हर तरह से, लेकिन इन्होंने आपको चीट किया है, दुख दिया है, इतना परेशान किया है कि आपने छोड़ा है इनको। अगर आप मेल हैं तो भी आप एक पारिवारिक व्यक्ति रहे हैं और इस महिला ने आपको त्रस्त करके रखा था, ठीक है। आप इनसे निभाना चाहते थे, बच्चों के साथ, इनके साथ में आराम से रहना चाहते थे, पर ये बहुत ज़्यादा अलग होने के मूड में थी। यहाँ पर ये बात भी है कि इनको, अगर ये आपकी एक्स हस्बैंड हैं और अपने छोटे बेबी को छोड़कर या बच्चे को छोड़कर कई साल पहले आपके पास से ये चली गई थी, तो इनको एहसास हो गया है कि कितना मुश्किल से आपने बच्चा पाला होगा। और इस बच्चे को पालने के लिए आपको उस टाइम पे फाइनेंस की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अब आपने इतना कुछ कर लिया है, इस बच्चे को पाल लिया है कि वो जो फाइनेंस की नीड एक समय आपको हुआ करती थी वो भी नहीं रही आपको, ठीक है। इनको मैं आज भी ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ कि इनके इंटेंशंस जो हैं आज भी आपके टूवर्ड्स बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। यहाँ पर आपको रिश्ते में रहते हुए आपके जो कहते ना, एक जो आप माँ हैं या पिता हैं, उस बात की इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की कि इनके बच्चे के पिता और या माँ हैं आप। और आपको एज ए पार्टनर, अगर हस्बैंड थे आपके तो एज ए वाइफ आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मान सम्मान नहीं दिया। और अगर आप इनके हस्बैंड रहे हैं, मेल्स हैं आप, तो जो प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए वो इन्होंने आपको नहीं दी है। इस बात को ये याद करते रहे। आज इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है,
और इनकी सोच के अनुसार भले आपके जीवन में कई तरह की कमियां हों, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब परिपूर्ण हैं, जो चाहें मांग सकते हैं ईश्वर से। और ईश्वर ने आपको दिया है, परिश्रम ने आपको दिया, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ने आपको दिया है, और अब आप इनको इंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। ये अपने हार्ट चक्रा के आसपास कुछ कंपन महसूस करते हैं जब आपकी तरफ आने का सोचते हैं, और इनको कुछ डर सा लगता है। और ये बात यहाँ पर ऐसी है कि कुछ नज़र मिलाने से भी ये डरते हैं आपसे, क्योंकि इनके द्वारा कुछ गड़बड़ की गई है पास्ट में। मैं 2-3 कार्ड और निकालती हूँ क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या आता है। इन्होंने बहुत टॉक्सिसिटी फैलाई है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है ना। ये इमोशन लेस होकर इन्होंने कुछ डिसीज़न लिए लाइफ में, ठीक है। और इमोशन लेस होकर, मूर्ख होकर डिसीज़न लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ये दिखती है कि किसी के चक्कर में इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक बच्चे की माँ या एक बच्चे के पिता हैं ये, और इनको ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक मूर्खतापूर्ण हरकत, और अपने आप को बहुत समझना, ठीक है। और हमेशा प्यार के सुंदर ख्यालों में खोए रहना, बड़ी बड़ी बातें करना प्यार को लेकर, जिम्मेदारी के नाम पर भाग खड़े होना, इस तरह की इनकी एनर्जी है। और इनको लग रहा है कि अब आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनसे अलग होने के बाद आप में से कई लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, शिक्षा पूरी की है, कुछ क्रिएटिव करना शुरू किया है, कुछ लोग टैरो रीडर हैं, कोई बड़ी डिग्री आपने प्राप्त की है, पर आप अपनी खबर इनको नहीं लगने देते, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि पहले में और आप में अब आपका जो नेचर है उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले आप इतने समझदार नहीं हुआ करते थे, इसलिए ये व्यक्ति समझ रहा है कि, या समझ रही हैं कि बार बार आपको फंसा लेते थे, पर अब आप इनकी नीयत को अच्छी तरीके से जानते हैं। और नीयत जानने के कारण ही इनको लगता है कि गजब बेइज्जती है कि इनकी नीयत आप जान गए हैं, और इसी कारण आप डिफेंसिव मोड में हैं। अपनी रक्षा रेखा के अंदर इस व्यक्ति को आप फटकने भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की बात यहाँ पर है। और इन्होंने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला, तो इनकी आने की हिम्मत इसलिए भी नहीं हो रही है कि गाइस, यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक बात मुझे दिख रही है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है हर व्यक्ति के लिए बात लागू ना हो, कैसे हो सकता है कि सबके लिए एक ही बात लागू हो, पर कुछ लोगों के लिए निश्चित रूप से ये बात है कि परिवार में किसी नज़दीकी व्यक्ति से ही इनके इलीगल रिलेशन रहे हैं, और इन्होंने आपके ऊपर जानबूझकर ब्लेम लगा कर, ठीक है, इस रिश्ते को जानबूझ के ख़त्म किया ताकि इनका रास्ता साफ़ हो जाए। तो ये अमर्यादित जो इनका संबंध रहा है, इसकी वजह से ये अब आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। अपने खासकर अपने जो पुत्र या पुत्री है उससे मिलने के लिए भी इनको आपके सामने आना पड़ेगा। इस बात से शर्मिंदा होते हैं ये। और अगर आपके बच्चे मैच्योर हैं तो इनको ये भी लगता है कि कहीं आप इनकी जो घटिया हरकतें हैं अपने पुत्र या पुत्री को ना बता दें, वरना इनकी क्या इज्जत रह जाएगी। और अगर आपने बता दिया है तो ये तो फिर आउट ही हो गए, ख़त्म ही हो गया इनका मामला। तो ये बात यहाँ पर है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये केस भी है कि अभी आप हाई प्रीस्टिस हैं, आपको इनके अवैध संबंध के बारे में इन्होंने नहीं बताया। आपको कई ऐसे सिग्नल और साइंस मिलते रहे कि हाँ, ये इस तरह के रिलेशनशिप में हैं और ये मुझे दूसरे दर्जे पर रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इस व्यक्ति के साथ आपने काफ़ी समय निभाया है, बट अब आपका समय गुजर चुका है। और जब से आप इनसे दूर हैं, जब से आपका डिपेंडेंसी इन पर ख़त्म है, उसके बाद से आप बहुत मैच्योर हो गए हैं। आपको भी इनसे घंटा मतलब नहीं रहा गया है। और अगर आप मेल हैं और इन्होंने किसी परिचित महिला के साथ किसी परिचित मेल के साथ कोई गुल खिला दिए हैं, तो अब आप इनको बिल्कुल भी इंटरटेन करने को तैयार नहीं है। आपने कह दिया कि मुझे लेना एक ना देना दो।
अपने काम से काम रखो। मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से जी रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्रिएटिविटी भी आपकी लाइफ में दिख रही है, तो ये आपको देखकर बिल्कुल दंग हैं और शर्मिंदा भी हैं, ठीक है, नज़र नहीं मिला सकते। और आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, आपके प्रति पैशन है। और यहाँ पर जो आपका इनोसेंट पास्ट था, जिसमें आप एक इनोसेंट व्यक्ति थे, उसमें और अब में इनको बहुत अंतर लगता है। और इनको ना ऐसा लगता है कि कहाँ तो ये आपको इनोसेंट समझ के जब चाहे चले आते थे, जब चाहे निकल जाते थे। और अब आप इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मैच्योर हो गए हैं कि मतलब इनको ना एक नहीं होता झेप शर्म, एक वो तरह का इनको लग रहा है, एक ना आपके और इनके बीच में लिहाज आ गया है अब, ठीक है। और यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बोलूँ कि ताबड़तोड़ लात घूंसे चलाने वाली जो बात है ना, ये मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जिन भी व्यूअर्स के लिए है ये समझ जाएंगे, ठीक है। जो ताबड़तोड़ लात घूंसे चलाने की बात है ना, और बहुत अगर फीमेल थी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जंगली हो जाती थी ये आपके साथ में, है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, आप समझ गए होंगे। तो वो जो है ना, वो अब इनकी वो हैसियत नहीं रही आपके साथ करने की, ठीक है। वो सब समय निकल चुका है और इनको आप ये जो दो रूप दिख रहे हैं आपके, इस रूप में आपको ये देख रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस व्यक्ति को इसकी स्थान पर आपने रख दिया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिसके भी जीवन में इस तरह की टॉक्सिसिटी रही है तो आपने बहुत बेहतर किया, बहुत अच्छा किया कि आप इनसे दूर हो गए। और आपके जाने का गम इस व्यक्ति को है, पर मैं बता दूं कि इस व्यक्ति को अपने जीवन में जहाँ भी ये गए हैं कूद के, वहाँ भी इनके पैर नहीं टिके अच्छे से, ठीक है। ये एक जगह रह के संभलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इनको बिन पैंदी का लोटा कह सकते हैं आप। यहाँ ढुलक गए, फिर वहाँ ढुलक गए, तो अब वहाँ से बोर हो गए तो कुछ दिन आपके यहाँ झांकने का सोच रहे हैं। इमेच्योर व्यक्ति है, बहुत सारे एहसास इनको हैं, बट आपको लेकर जो इनका नज़रिया है वो जो है ना, वो आपको कुछ समर्पित करने का, कुछ देने का ऐसा कुछ नहीं है। आज की रीडिंग में तो बिल्कुल नहीं आया है, ठीक है। एक पेज की एनर्जी आई है, पेज की एनर्जी है, बचकानी मूर्खतापूर्ण एनर्जी है, जिसमें इनको लगता है कि चुटकियों में सब कुछ मैं हैंडल कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, इमोशन से खेल सकता हूँ, ऐसा ये सोचते रहे हैं। लेकिन आपकी जो एनर्जी है, ब्राइटनेस जो है ना, वो इस इंसान को यहाँ पर रोक रही है, वो इस इंसान को यहाँ पर डरा रही है, आपकी तरफ आने नहीं दे रही है। आने की बहुत इच्छा है, पर इनको लगता है कि पहले से आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है। इमोशनल जो है आप उतने नहीं हैं, पहले बह जाते थे, पल पल में आप जो इनकी खबर लेते थे, क्या हुआ करते रहते थे, वो सब चीज़ अब आपके नेचर से खो चुकी है। इवन आप लोगों ने इनको काफ़ी लंबे समय से ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। आपका चेहरा देखने को ये तरस जाते हैं, पर आप लोग जो है इंटरेस्टेड नहीं है। वक्त और खुशियाँ जो है हाथों से ऐसी फिसल रही हैं इनके कि ये कुछ कर नहीं पा रहे, अपनी आँखों के सामने ही इनको सब कुछ देखना पड़ रहा है। और हमेशा ये सोचते थे कि आप इनके बिना तो कुछ कर नहीं पाओगे, इनके बिना दर दर भटकोगे बच्चों को लेके। ये देखिए, ठीक है। तो भटके तो आप ज़रूर हैं, लेकिन आपने अपने लिए अबंडेंस क्रिएट की है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और आपको इस तरह की वॉरियर की एनर्जी में देखकर, इस तरह की वॉरियर की एनर्जी में देखकर इनको बहुत आश्चर्य होता है कि यार, जब मेरे पास वक्त था तो मैं तो इधर उधर कूद रहा था, रिश्तों को कुछ समझ ही नहीं रहा था या समझ ही नहीं रही थी, और मैंने जो है इतना कुछ ज़िंदगी में तमाशा मचा लिया। आज मेरे को ये जो समय गुजर रहा है इसमें समझ में आ रहा है कि मैंने जो कुछ खोया अपने हाथों से खोया है। इस तरह की फीलिंग इनको है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस व्यक्ति के साथ ये है कि इसके गले में फांस अटकी है। इसकी जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं उनकी वजह से ये सब बातें ये सोचते ज़रूर हैं पर कह नहीं सकते। तो जो टावर मोमेंट आया था आपके बीच में, और उसके बाद आपने अपने डिप्रेशन से निकल के जो ग्रो किया है आपने, उनकी जो सोच थी आपके प्रति वो आपने धराशायी कर दी। आपकी वैल्यू आपने इनको समझा दी है
कि कितना आप उनके लिए वार्म फीलिंग रखते थे, कितने अवेलेबल रहते थे, और अब आप हट गए पीछे तो इनकी क्या दुर्गति हो रही है कोई पूछने वाला नहीं है इनको। तो आपकी फेयरनेस को, आपकी लॉयल्टी को, आपके जो प्रकाश था, जो पॉजिटिविटी थी, जो हित की भावना थी इस व्यक्ति के प्रति, ये सब इसके जीवन से मिसिंग है। और इस बात का एहसास इनको यहाँ पर हो रहा था और इनको यहाँ पर तकलीफ़ भी हो रही थी इस बात से, ठीक है। और ये एहसास इस व्यक्ति को हो चला है कि मैं ही हूँ जिम्मेदार। ये धोखाधड़ी का 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। पीठ पीछे धोखा देना, साजिशें रचना, दूसरों की बातों में आकर आपको कंपेयर करना, ठीक है। अपनी टॉक्सिसिटी प्रोजेक्ट करना, सारे ब्लेम गेम आपके ऊपर लगा देना, है ना। खेल की शुरुआत खुद करना, है ना। गेम की शुरुआत खुद करना और आरोप आप पर लगा देना, मोटिव कुछ और पूरा करना है। इस तरह की गोल गोल ज़िंदगी इनकी रही है और बहुत धोखे भी इन्होंने आपसे किए हैं, बातें भी आपसे छुपाई हैं, लेकिन आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाया, आगे बढ़े जीवन में, ठीक है। डिफेंसिव मोड में आए, सारी चालबाजियाँ आप इनकी समझ गए। कई तरह के नुकसान आपको पहुंचाने के बाद भी, मेंटली फिज़िकली नुकसान पहुंचाने के बाद भी आपने अपनी ज़िंदगी में ग्रो किया है। पहले ये वाली एनर्जी में आए आप, उसके बाद हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में आप हैं यहाँ पर। और ये जो है ना एक मैच्योर मैन और वुमेन की एनर्जी है, जिसको कुछ ज़्यादा बड़बड़ाना नहीं पड़ता है मुंह से, बट वो एक बैठ जाए किसी जगह जम के तो उसी से ना धुक धुक मच जाती है आसपास के लोगों को। जो आपका ऑरा है, जो आपकी स्ट्रांगनेस है, जो आपका तरीका है, जो आपकी नज़र है, जो आपका नॉलेज है और जो आपकी इंट्यूशन है, और लोगों की नज़र में नज़र मिला के अगर आप कोई सवाल पूछ लें तो उसके बाद क्या हालत होनी है, ये सब बातें इस व्यक्ति को एहसास हो रही हैं कि मतलब मैं अब पहले की तरह उसको सामने से जाकर अप्रोच नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी नस नस जानती है या मेरी एक एक बोटी को समझता है, मेरी एक एक नस को समझ चुका है। तो जब शातिर व्यक्ति को कोई व्यक्ति पूरी तरह से उसकी मतलब एक्सरे उतार लेता है तो उसे डर तो लगना स्वाभाविक है ना। क्या कहें, ये केवल सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो इस व्यक्ति की ऐसी महिमा रही है कि ये और सरेंडर करेंगे, ये और सरेंडर करेंगी आपके सामने। ये तो संभव ही नहीं है कि इनका ऐसा सोचना है कि मैं सरेंडर करूं, ठीक है। सरेंडर करूंगा तो मेरा क्या अस्तित्व रहेगा, मैं मिट नहीं जाऊंगा, इस तरह की थिंकिंग है। मैं एक सबका विधाता, महान, मैं सबकी मतलब ज़िंदगी बनाने वाली, सबको रास्ते पर लगाने वाली हूँ। मैं कैसे मतलब झुक के जाऊँगी? अगर मैं झुक के जाऊँगी तो मेरा निर्णय जो भी मैं जीवन में कर रही हूँ वो सब नॉनसेंस सिद्ध हो जाएगा, तो मैं ये नहीं कर सकती। तो इनका ईगो इनको आपके सामने आने से रोकता है। सामने आएंगे तो इनको बहुत झुकना पड़ेगा आपके सामने, सरेंडर मोड में आना पड़ेगा। और सरेंडर मोड में ये आएंगे तो आप इनके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो ये व्यक्ति किसी भी तरह से आज भी किसी भी गेम में हारना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हार गए तो इनको ऐसा लगता है इनका अस्तित्व जो है टूट जाएगा, इनके पास कुछ नहीं बचेगा और ज़िंदगी जो है इनकी कुछ भी नहीं बचेगी। और सबसे बड़ा भय इनको नज़र मिलाने का ये लगता है कि इनकी जो बेइज्जती होगी आपके सामने, और बेइज्जती अकेले में नहीं, क्योंकि अब आप अकेले में तो इनसे मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये आप इनसे सतर्क मोड में मुझे दिख रहे हैं। एक रेखा आपने खींच रखी है अपने चारों ओर, मैंने आपको बताया था ये वाला कार्ड। तो इनको ऐसा लगता है कि न केवल आप बल्कि आपके अकेले हैं तो दोस्त यार, और अगर फैमिली है आपकी तो फैमिली आपके सपोर्ट में आ गई तो फिर ये मतलब कैसे। पहले तो इन्होंने अकेला देख के आपको फंसा लिया था, ठीक है, जो भी आपके साथ किया सो किया। लेकिन अभी अगर इन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश की तो इनके एब्सेंस में जिन लोगों से आप अब अच्छे व्यवहार में हैं, अच्छे रिलेशन में हैं, भले वो माँ बाप हों चाहे भाई बहन हो, कोई भी हो, दोस्त हो, यार हो, जो इनके जाने के बाद आपके जीवन में स्थान ले चुके हैं, वो लोग इनको धो देंगे। क्योंकि ये जो आपके जीवन में ऑलरेडी पहले से थे जो लोग, अच्छे लोग, उनको भी इस व्यक्ति ने आरोप लगा कर आपके ऊपर चरित्र का लांछन लगा कर, अगर फीमेल हैं तो मेल से गलत संबंध होने के आरोप लगाकर आपको
आपको रिश्तेदारों से, दोस्तों से, मित्रों से, सबसे काट के अलग करने की इन्होंने कोशिश की थी, ताकि आप अकेले हो जाएं तो ये आपको अच्छी तरह से अपने कब्जे में रहकर डोमिनेट कर सकें। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल जो है बहुत चालू थी, और इन्होंने आपके ऊपर फीमेल से गलत संबंध होने के आरोप लगा कर आपकी अच्छी महिला मित्रों को आपसे छुड़वा दिया, और आपकी सिस्टर से लड़वाना, इस तरह की हरकतें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि ये एक टॉक्सिक बातों को बढ़ाकर आपस में विवाद करना। इधर किंग ऑफ सोर्ड्स है, उधर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये सब यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, वैचारिक मतभेद और आपको अकेला करने की कोशिश, भले वो साम से हो, दाम से हो, चाहे दंड से हो, चाहे भेद से हो, अकेला करने की भरसक कोशिश इस इंसान ने की। और ये सब बातें इनको लग रहा है कि ये सब बातें सब आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है आपके सामने आकर कुछ भी कन्फेस करना, कुछ भी कहना। और सबसे पहली बात तो ये हो सकती है इनके मन में कि आप ये पूछेंगे कि यहाँ कैसे आना हुआ। इसी सवाल का जवाब नहीं इस व्यक्ति के पास में, तो आगे की तो बात ही कुछ और है। अगर आप इनको यही ना बोलें कि आइए बैठिए, तो कितनी गजब बेइज्जती हो जाएगी इनकी। तो ये सब चीज़ है ना, दिल में जो है ना इनके धक धक मची हुई है, आपके प्रति आकर्षण है, ज़िंदगी में आपके झांकना चाहते हैं। बट आप जो है इनसे अगर ये बात पूछ लेंगे कि कैसे आना हुआ, तो ये क्या जवाब देंगे। तो परम जिज्ञासु व्यक्ति की यहाँ पर एनर्जी आई है। परम जिज्ञासु बचकाने, अपनी इतनी सारी धोखाधड़ी के बाद भी आपके प्रति आकर्षित ये व्यक्ति है, लेकिन ये है कि इनकी दाल आप गलने नहीं दे रहे। ये हाई प्रिस्टिस की एनर्जी से, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, ठीक है, आप इनको अपनी ज़िंदगी में भटकने नहीं दे रहे हैं। आपने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। यहाँ पर मैं इनके कुछ लव मैसेजेस और निकाल देती हूँ, 5 मैसेजेस निकाल देती हूँ ताकि और क्लैरिटी आए। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई कांट टेक इट एनी मोर। इनके ज़िंदगी में जो कुछ भी कचरा मचा हुआ है, ये सब सहन नहीं कर पा रहे हैं। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। मैंने आपको पहले भी बताया रीडिंग में कि लात घूसे चलाने वाली जो हरकतें हैं, बहुत सारी ब्लेम लगाने की हरकतें हैं, जो ट्रीट किया गया आपको फॉर ग्रांटेड लेकर, उस सब का इनको एहसास हो रहा है। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे मूव ऑन करेंगे? अच्छे खासे व्यक्ति को आप जिंदा होते हुए भी मरे जैसा फील कराओगे, ठीक है। तो जब आप जीवन में बुरे दौर से गुजरोगे, उसी व्यक्ति का चेहरा आपके सामने बार बार आएगा जिसको आपने सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, जो आपके लिए जान लेकर हाजिर रहता था। तो ये ही बात इनके साथ हो रही है। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तुम्हारे बिना ज़िंदगी बिल्कुल मेरी आशा रहित है, अंधेरा जीवन है मेरा, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मैं हूँ, और मुझे तुम्हारे द्वारा दी गई पॉजिटिविटी याद आती है। पेनफुल मेमोरीज़, जो दुखद स्मृतियाँ हैं, इनको सताती हैं। 5 कार्ड निकल चुके हैं, 6वां मैं और निकालूंगी। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल अस। तुम्हारे प्रति जो आकर्षण है वो मुझे तुम्हारी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, बट मैं तुम्हारी तरफ किस मुँह से आऊँ, ये कह रहे हैं। और अगर नहीं आता हूँ तो ये जो मेरा आकर्षण है कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो ये है कि मतलब मुझे बहुत इच्छा होती है मिलने की तुमसे। तो कुल मिला के ये है कि आप इनको अपनी एनर्जी फील्ड में आने नहीं दे रहे हैं। इस बात से व्यक्ति और ज़्यादा लालायित हो रहा है आपसे मिलने के लिए। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। मेरे हिसाब से आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आपको इस व्यक्ति को यदि आप पूरी तरह से छोड़ चुके हैं, तो आप अपनी लाइफ में जब आप छोड़ ही चुके हैं तो स्थितियाँ कितनी ख़राब रही होंगी। आप ऐसी छोड़ते हैं किसी को जिससे लगाव रहता है। तो जब आप छोड़ के आगे बढ़ चुके, तो फिर से उसी व्यक्ति में फंसना किसी भी प्रकार से समझदारी नहीं है। आपकी ज़िंदगी में बहुत काम है, उनको कीजिए, ठीक है। ज़िंदगी में खुश रहिए। और किसी टॉक्सिक व्यक्ति को दोबारा अपनाने का मतलब गलत भी होता है। वो व्यक्ति आपको
उसके बाद जितना कमज़ोर फील कराएगा, जो कमज़ोर समझेगा, तो आपको इतना पछतावा होगा कि एक बार मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने इसका रोना धोना सुन के फिर अपना लिया, फिर ये वैसा का वैसा हो गया। तो जो उसमें जो घोर पश्चाताप आपको होगा उसका कोई इलाज नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जीवन में जो कुछ करें सोच समझ कर करें, ठीक है। हमारे लिए टॉक्सिक लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं कि हम उनके ऊपर बार बार दया करें, ठीक है। अपने ऊपर दया करना सबसे पहले ज़रूरी है ना। अपने ऊपर जो दया नहीं करता उस पर कोई दया नहीं करता। खुद पर दया करना ज़रूरी है, खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है, उसके बाद बाकी की दुनिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, और ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।